हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट HDFC सिक्योरिटीज में है तो आप उसके HDFC स्काई एप्लीकेशन में डिलीवरी ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको लाइव मार्केट में डिलीवरी में एक स्टॉक्स बाय करके दिखाऊंगा, प्लस बाय के स्टॉक से मैं आपको स्टॉप लॉस लगा कर दिखाऊंगा, प्लस लगे हुए स्टॉप लॉस को मैं आपको मॉडिफाइड करके दिखाऊंगा। उसके बाद उस स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखाने वाला हूँ। उसके बाद इस वीडियो के सबसे अंत में मैं आपको डिलीवरी में खरीदे हुए स्टॉक्स को सेल भी करके दिखाने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप HDFC स्काई एप्लीकेशन में डिलीवरी ट्रेडिंग करना आसानी से सीख सकें। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल को। तो यहाँ पर हमने मोबाइल में HDFC स्काई एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद ये हमारा होम इंटरफेस है। अब इस होम इंटरफेस में आप देख सकते हैं आपको नीचे की ओर 5 ऑप्शन शो हो रहा होगा, होम, वॉच लिस्ट, पोर्टफोलियो एंड ऑर्डर। तो यहाँ पर हम वॉच लिस्ट में क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको वॉच लिस्ट में स्टॉक सेट करना नहीं आता है, स्टॉक रिमूव करना नहीं आता है, वॉच लिस्ट क्रिएट करना नहीं आता है, तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाकर रखे हुए हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा तो आप HDFC स्काई एप्लीकेशन वाले प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो आप एक बार देख लेना। अभी मैंने यहाँ पर कुछ स्टॉक्स पहले से ऐड करके रखे हुए हैं। अब जिसको भी बाय करना है उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमें बाय बटन में क्लिक कर लेना है। बाय बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबको ऊपर में सबसे पहला ऑप्शन आता है NSE या BSE। NSE का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो आप दोनों में से किसी में भी बाय कर सकते हैं, रेट में कोई ज्यादा फर्क नहीं रहता है। तो यहाँ पर मैं हमेशा NSE बाय करता हूँ, तो NSE पहले से सेलेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर सबको क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेना है, जब कितना क्वांटिटी बाय करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर मिनिमम क्वांटिटी एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं नहीं यहाँ पर कोई टेक्निकल एनालिसिस किया है, नहीं कोई फंडामेंटल एनालिसिस किया है। उसके बाद प्रोडक्ट टाइप में मैं यहाँ पर डिलीवरी सेलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि हम यहाँ पर डिलीवरी ट्रेडिंग करने वाले हैं। उसके बाद ऑर्डर में यहाँ पर आपको मार्केट या लिमिट 2 ऑर्डर मिलता है। तो अगर आप जो भी मार्केट प्राइस चाह रहे हैं उसमें बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप कोई लिमिट प्राइस में बाय करना चाहते हैं, मतलब कि आप सोच रखे होंगे कि यहाँ इस प्राइस में आएगा तब मैं बाय करूंगा, तो यहाँ पास आप लिमिट प्राइस में क्लिक करके यहाँ पास अपना प्राइस फिल कर लेना। लेकिन अगर आप लिमिट प्राइस में बाय करते हैं तो उस प्राइस में आते तक आपको वेट करना पड़ता है। उस प्राइस में आएगा तभी आपका पोजीशन बनेगा। अगर आप 3:30 बजे तक उस प्राइस में नहीं आता है तो आपका पोजीशन नहीं बनेगा। तो यहाँ पास मैं आपको इमीडिएट बाय करके दिखाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पास मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद और आपको यहाँ पास कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, सिंपली रिव्यू बाय ऑर्डर कर देना है। रिव्यू बाय ऑर्डर करने के बाद यहाँ पास आपको रिव्यू कर लेना है। उसके बाद प्लीज बाय ऑर्डर में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पास हमारा डिलीवरी में आसानी से पोजीशन बन जाएगा। एकदम सरल है डिलीवरी में पोजीशन बनाना। अब हम यहां पास व्यू ऑर्डर बुक में क्लिक कर लेंगे। व्यू ऑर्डर बुक में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा NHPC के स्टॉक्स डिलीवरी में बाय हो चुका है। अब हम यहाँ पास पोर्टफोलियो में चले जाएंगे। पोर्टफोलियो में आने के बाद यहाँ पास होल्डिंग में हमारा कोई भी होल्डिंग नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पास पोजीशन में क्लिक करता हूँ तो पोजीशन में आप देख सकते हैं NHPC के स्टॉक्स में हमारा पोजीशन बन चुका है। तो दोस्तों इतनी आसानी से आप डिलीवरी में पोजीशन बना सकते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि मैं डिलीवरी में खरीदे स्टॉक्स में स्टॉप लॉस लगाकर दिखाऊंगा। तो अब आपको स्टॉप लॉस लगाना कैसे है, सिंपली आपको इसी पोजीशन में आ जाना है। अब आप जिस पोजीशन में स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए स्क्वायर वाले बटन में क्लिक कर लेना है। स्क्वायर वाले बटन में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास आपको ऊपर में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। यहाँ पास हमने NSE बाय किया था, NSE में सेलेक्ट है। एक क्वांटिटी बाय किया था, एक क्वांटिटी पहले से सेलेक्ट है। अगर आप 10-12 क्वांटिटी बाय करके रखे हैं, आप चाहते हैं कि सिर्फ 4-5 क्वांटिटी को सेल करेंगे, तो आप यहाँ पास क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमने डिलीवरी बाय किया था तो डिलीवरी सेलेक्ट है। अब यहाँ पास आपको सिर्फ चेंजेस करना है तो वो ऑर्डर में चेंजेस करना है। अब आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए यहाँ पास SL में क्लिक कर लेना है। SL में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास आपको नीचे की ओर ट्रिगर प्राइस का ऑप्शन आएगा। तो अब आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना कैसे है। अब जैसे कि NHPC का प्राइस चल रहा है 93 रुपया। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी गिरकर 92 रुपये तक जाएगा, मतलब कि 1 रुपये नीचे जाएगा, तब मैं इसको सेल कर दूंगा। तो यहाँ पास हमें सबसे पहले लिमिट प्राइस में 92 रुपये लिख लेना है। लिमिट प्राइस से 92 रुपये लिखने के बाद अब हमें यहाँ पास ट्रिगर प्राइस लिखना होगा। अब ट्रिगर प्राइस को हमेशा लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा लिखना होता है। जैसे कि हमने 92 रुपये लिखा तो उसको आप 93 रुपये लिखो, 92 रुपये 10 पैसा लिखो, 92 रुपये 50 पैसा लिखो, चाहे वो 5 पैसे का बढ़ो चाहे 10 पैसे का बढ़ो, लेकिन ट्रिगर प्राइस आपका लिमिट प्राइस हमेशा बड़ा होना ही चाहिए। अगर आप 92 रुपये भी लिखेंगे तो भी आपका ट्रिगर प्राइस नहीं लगेगा। जैसे कि मैं यहाँ पास इसको ले लेता हूँ 92 रुपया, तो 92 रुपये भी अगर लिखेंगे तो यहाँ पास आप देख रहे हैं इंटर वैल्यू अंडर प्राइस रेंज करके आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसको 92 रुपये 10 पैसा कर लेंगे। 92 रुपये 10 पैसा करेंगे तो यहाँ पास हमारा रिव्यू सेल ऑर्डर में क्लिक करके हम सेल ऑर्डर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पास अपने ट्रिगर प्राइस को लिमिट प्राइस से छोटा या फिर उसके इक्वल रखते हैं तो आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर नहीं लगेगा। उसके बाद हम यहाँ पास रिव्यू सेल ऑर्डर में क्लिक करके
प्लेस सेल ऑर्डर में क्लिक कर देंगे तो यहाँ पास हमारे 92 रुपये के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर लग जाएगा। अब हम यहाँ पास ऑर्डर बुक में चले जाते हैं। ऑर्डर बुक में आने के बाद यहाँ पास अब देख रहे हैं यहाँ पास नीचे वाला हमारा क्लोज ऑर्डर शो कर रहा है क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका था, लेकिन ये वाला हमारा ऑर्डर ओपन ऑर्डर में शो कर रहा है। इसका मतलब हमारे स्टॉप लॉस लग चुका है 92 रुपये में। ओपन का मतलब ये पोजीशन अभी ओपन है, एग्जीक्यूटेड नहीं हुआ है, तो यहाँ पास हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। जब भी 92 रुपये में आएगा एनएचपीसी का प्राइस तो यहाँ पास हमारा ये स्टॉक स्क्वायर ऑफ हो जाएगा उस प्राइस पे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी से स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। अब अगर आपको स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना है तो कैसे करना है? स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करने के लिए सिंपली आपको ऑर्डर बुक में आकर ओपन ऑर्डर में आ जाना है। अब आप जिस भी ओपन ऑर्डर को मॉडिफाइड करना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको नीचे की ओर मॉडिफाई ऑर्डर में क्लिक कर लेना है। अब जैसे कि मैंने पहले यहाँ पास 92 रुपये के लिए स्टॉप लॉस लगाया था, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको और थोड़ा नीचे तक ले जाऊँ। मतलब कि अब मैं चाहता हूँ कि जब भी ये घट कर 91 रुपये तक जाएगा तब मैं इसको सेल करूंगा, मतलब कि 2 रुपये तक का मैं स्टॉप लॉस बियर कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिमिट प्राइस को चेंज कर लूंगा 91 रुपया। मैंने इसको लिख लिया 91। उसके बाद अब हमें यहाँ पास ट्रिगर प्राइस को भी चेंज करना होगा। अगर आप ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन ट्रिगर प्राइस को आप एकदम ही ज्यादा डिफरेंस मत रखिएगा क्योंकि इसका प्राइस रेंज बहुत ही कम है। आप 1 रुपया 2 रुपये का बड़ा तभी रखिएगा जब किसी स्टॉक का प्राइस 600 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपये तो आप 2-3 रुपये का डिफरेंस रख सकते हैं, लेकिन इस स्टॉक का प्राइस एकदम ही कम है तो यहाँ पास आप इतना बड़ा डिफरेंस मत रखिएगा। यहाँ पास हम इसको भी 10 पैसा का डिफरेंस रखेंगे, हम इसको भी 91 रुपये 10 पैसा लिख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पास रिव्यू सेल ऑर्डर में क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पास मॉडिफाई सेल ऑर्डर में क्लिक कर देंगे तो यहाँ पास हमारा ऑर्डर इमीडिएट मॉडिफाइड हो चुका होगा। अब हम यहाँ पास भी ऑर्डर बुक में चले जाते हैं। पहले यहाँ पास आपने देखा था हमारे स्टॉप लॉस 92 रुपये के लिए लगा हुआ था, वो अब 91 रुपये के लिए लग चुका है। तो एकदम ही सिंपल है स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड भी करना। अब मैंने आपको बोला था कि मैं लगे हुए स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखाऊंगा, तो अब आपको कैंसिल करना कैसे है? आपको सिंपली ऑर्डर में आ जाना है, ओपन ऑर्डर में आ जाना है। जिस भी ओपन ऑर्डर को आप कैंसिल करना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कैंसिल ऑर्डर में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यस कैंसिल में क्लिक कर देना है तो आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा ओपन ऑर्डर 0 शो कर रहा है। अब यहाँ पर हमारा क्लोज्ड ऑर्डर में ये जो हमने ऑर्डर कैंसिल किया वो यहाँ पर कैंसिल कंफर्म करके लिखा हुआ है। इसका मतलब हमारे स्टॉप लॉस ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। अब बहुत लोगों को डाउट रहता है कि हमने स्टॉप लॉस ऑर्डर को कैंसिल किया तो हमारा पोजीशन तो स्क्वायर अप नहीं हो गया होगा। तो हम यहाँ पास पोर्टफोलियो में लेकर चलते हैं। पोर्टफोलियो में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा एनएचपीसी में अभी भी पोजीशन बना हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा पोजीशन तो बना ही रहता है स्टॉप लॉस कैंसिल करने के बाद भी। और अगर आप ऑर्डर में आएंगे तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, यहाँ पास हमारा स्टॉप लॉस कैंसिल हो चुका है। तो दोस्तों अब मैंने आपको बोला था कि इस वीडियो के अंत में मैं आपको डिलीवरी में खरीदे हुए स्टॉक्स को सेल भी करके दिखाऊंगा। तो अब आपको सेल करने के लिए आपको पोजीशन में जाना होगा। तो पोजीशन में जाने के लिए हम यहाँ पास पोर्टफोलियो में चले जाते हैं। पोर्टफोलियो में यहाँ पास पोजीशन में आ जाएंगे। अब आपको जिस पोजीशन को स्क्वायर अप करना है उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पास आपको स्क्वायर अप वाले बटन में क्लिक कर लेना है। अब इसको स्क्वायर अप करने के लिए यहाँ पास आपको ऊपर में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। हमने एनएससी में बाई किया था, एनएससी सेलेक्ट है। एक क्वांटिटी बाय किया था, एक क्वांटिटी पहले से सेलेक्ट है। आप कुछ ज्यादा क्वांटिटी बाय करके रखें, आप कम क्वांटिटी को सेल करना चाहते हैं तो आप क्वांटिटी यहाँ पास चेंज कर सकते हैं। प्रोडक्ट टाइप में हमने डिलीवरी बाय किया था, डिलीवरी सिलेक्ट है। अब यहाँ पास आपको सेल करने के लिए 2 ऑप्शंस मिलता है, मार्केट या लिमिट। अगर आप इमीडिएट सेल करना चाहते हैं, मतलब कि जो भी मार्केट प्राइस है उसमें आप सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पास आप मार्केट प्राइस में क्लिक करके सेल कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कोई लिमिट प्राइस में सेल करें, मतलब कि जो भी प्राइस चल रहा है उसके एवज में आप कोई भी लिमिट प्राइस लगाना चाहते हैं, जिस प्राइस में आएगा तो आप उसको स्क्वायर अप करेंगे तो आप यहाँ पास लिमिट प्राइस के थ्रू वो प्राइस भी लगा कर रख सकते हैं। लेकिन उस प्राइस पे आते तक फिर से आपको अगेन वेट करना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पास आपको इमीडिएट सेल करके दिखाने वाला हूँ तो मैं यहाँ पास मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लूंगा। तो यहाँ पास आप मार्केट प्राइस के थ्रू इमीडिएट सेल कर सकते हैं। जैसे कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, बाहर निकालना चाहते हैं, आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, बाहर निकालना चाहते हैं, तो आप मार्केट प्राइस के थ्रू इमीडिएट सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पास हमने मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद रिव्यू सेल ऑर्डर में क्लिक करके हम यहाँ पास प्लेस सेल ऑर्डर में क्लिक कर देंगे तो यहाँ पास हमारा डिलीवरी स्टॉक्स इमीडिएट स्क्वायर अप हो जाएगा। अब मैं यहाँ पास आपको व्यू ऑर्डर बुक में लेकर चलता हूँ। व्यू ऑर्डर बुक में आने के बाद अब यहाँ पास देख सकते हैं हमने डिलीवरी में एक स्टॉक्स पहले बाय किया, उसके बाद हमने स्टॉप लॉस लगाकर उसको कैंसिल किया, उसके बाद हमने उसको सेल कर दिया है। तो इस प्रकार से मैंने आपको डिलीवरी में सारा प्रोसेस करके दिखा दिया है। अब मैं आपको फिर से पोर्टफोलियो में लेकर चलता हूँ। पोर्टफोलियो में आने के बाद यहाँ पास आप देख रहे हैं पहले जो यहाँ पास हमारा ओपन करके लिखा हुआ था पोजीशन वो क्लोज करके लिखा हुआ है। यहाँ पास पहले हमारा एक क्वांटिटी करके लिखा हुआ था, वो 0 क्वांटिटी करके लिखा हुआ है। अगर आपको यहाँ पास कंफर्म नहीं हो रहा है तो आप वीडियो को बैक जाकर देख लेना। यहाँ पास पहले ओपन लिखा हुआ था और यहाँ पास एक क्वांटिटी लिखा हुआ था जो कि अब 0 क्वांटिटी लिखा और क्लोज्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब हमारा पोजीशन स्क्वायर अप हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी से डिलीवरी स्टॉक्स में पोजीशन बनाकर उसमें स्टॉप लॉस लगाकर उसको सेल भी कर सकते हैं। एकदम ही सिंपल है। तो अगर आपको वीडियो आपको लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।